रेल रोको आंदोलन राजधानी लखनऊ में अभी भी जारी है और ऐसे में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजधानी लखनऊ में आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। उपद्रव करने पर रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल किसानों का जो रेल रोको आंदोलन चल रहा है, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो लोग अगर समर्थन करने के लिए रेल रोको आंदोलन में जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे। कैम 1 में अगर आप देखेंगे तो जहां पर पैदल यात्रा निकाली जा रही है किसान के तरफ से, और वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे तो दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर, ये चारों जो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, आप इन चारों तस्वीरों में साफ तौर पर किसानों का प्रोटेस्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान यहाँ पर आंदोलनरत है और पटरियों पर जाम लगा करके बैठ चुके हैं। तो अपना झंडा लेकर के यहाँ पर पटरियों पर वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उन 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ लखीमपुर कांड को लेकर भी उनकी मांग है कि जो गृह राज्य मंत्री अजय टेनी है उनका भी इस्तीफा दिया जाना चाहिए और उनसे इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, किसानों का ये कहना है कि इसी तरीके से वो आंदोलन को जारी रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक तो केवल 3 कृषि कानून को लेकर के आंदोलन चल रहा था, लेकिन जब तक लखीमपुर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक अब 3 कृषि कानूनों के साथ में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भी वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। तो गुस्सा किसानों का लगातार बना हुआ है और सरकार के खिलाफ एक कर वो चेतावनी पहले से ही जारी करते आ रहे हैं और अब चेतावनी के मुताबिक ही अपने आंदोलन को अंजाम भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लखनऊ में अब इसी को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। शाम 4 बजे तक किसानों का यह आंदोलन चलेगा, जिसमें कि सुबह 10 बजे से ही ये आंदोलन शुरू हो चुका है और 4 बजे ये आंदोलन चलेगा। जबकि ये कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने भी अगर इस तरीके से किसानों का समर्थन किया और वो अगर धरना में शामिल हुए, आंदोलन करने पहुंचे, तो फिर उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल रेल पटरियों पर किसान बैठे हुए हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक सरकार और किसान के बीच में बातचीत होगी और कब इस पूरे समस्या का समाधान निकलेगा। तो एक बार फिर आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे। 4 तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न केवल पुरुष किसान ही बैठे हुए हैं, बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है। आंदोलन में की तरफ कूच किया है, जिसमें कि तमाम किसान नेता भी मौजूद हैं और लखनऊ के जिला अध्यक्ष सरदार गुरमीत सिंह के नेतृत्व में सभी किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। किसान यूनियन ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए आज रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। आपको बता दें ये 6 घंटे का पूरा रहेगा, जो 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में आप देख रहे हैं इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ पर जो लखनऊ के तमाम किसान नेता हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह का ये पूरा इनका रेल रोको आंदोलन है और क्या मांगे हैं। सर, किस तरह का पूरा आपका है आंदोलन? देखिए, आज पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर जगह रोकी जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत टाइट है, हर जगह रोके जा रहे हैं। हमारे किसान आने पर घर घर नज़रबंद हैं। ये देखिए, हम लोगों को एक विरोध दर्ज करवाना है कि हमारा जो 3 कानून है वो रद्द हो। और 10 महीना हो गए वहाँ पर हमारे किसान बैठा है बॉर्डर पर और 700 के ऊपर करीब हमारा किसान शहीद हो गया वहाँ पर। और आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला है किसानों के प्रति। इसमें हमारे हृदय में बड़ा दर्द रहता है। सब किसानों के, पूरे किसान वर्ग में दर्द है और पूरे हिंदुस्तान के नागरिक में एक बड़ा दर्द है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द ना बोले। भाई अपने इस आंदोलन में क्या लखीमपुर मुद्दे को भी ऐड किया है? भाई लखीमपुर मुद्दे का देखो, पुत्र मोह होता है और जिस पिता का पुत्र फंसा हो उसका पूरा प्रयास करेंगे बचाने को। और राज्य गृह मंत्री रहते हुए क्या कोई किसान को न्याय मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? कोई कह दे उनके रहते किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, उनको पद से हटना है, चाहे आज हटा दें और चाहे कब हटा दें। जब हटेंगे तब न्याय मिलेगा, तब न्याय उसका पूरा होगा। कैसे और आप अपना आंदोलन तेज करेंगे, कैसे तेजी लाएंगे इस आंदोलन में? देखिए, हम लोग संयुक्त मोर्चा और टकैत साहब के दिशा निर्देश पर चलते हैं। हमारा पूरा जितना भी संगठन है, जो भी दिशा निर्देश होगा
बड़े नेता करेंगे उसका हम पालन करेंगे। उसके लिए हमको चाहे गोली खानी पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े और चाहे जेल जाना पड़े, उसके हर तरह से हमारा सिपाही तैयार है। सिंधु बॉर्डर पे जिस तरह से एक घटना हुई है, एक दलित को मारा गया है, ऐसे में उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वहाँ हर तरह के लोग हैं। पापी था। उसने गुरु ग्रंथ साहब का उसने अपमान किया, वो पापी था। वो हमारी निगाह में पापी है। आप किसी भी तो क्या ऐसा जायज है इस तरह की सजा देना उसको? और क्या आपके सामने आपके ग्रंथ की कोई बेअदबी कर रहा हो तो ये श्री साहब हमको जो पहनाई गई है, ये दीन उसकी राखी के लिए है, हम अपनी सुरक्षा के लिए और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए है ये, और दीन दुखी की सुरक्षा के लिए है। कोई षड्यंत्रकारी आएगा तो उसकी सजा यही मिलेगी। बिल्कुल। हाँ। ये थे वो तमाम किसान नेता, राजधानी लखनऊ के वो किसान नेता हैं जो कहीं ना कहीं जो रेल रोको आंदोलन है उसको और तेज करने के लिए मूव कर चुके हैं। हालांकि देखना होगा कि जिस तरह से चप्पे चप्पे पर जो पुलिस प्रशासन उसको तैनात किया गया है, ऐसे में इन किसानों का आंदोलन किस तरह से और तेज हो पाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। और इस पर हमारे साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है लगातार, वो मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, साथ ही साथ अजय टैनी को भी उनके पद से बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर के अभी तक क्या कुछ भी प्रशासन की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया गया है? बात करें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का रेल रोको आंदोलन था और लखनऊ के उतरटिया स्टेशन पर मौजूद है। और इसी स्टेशन पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भारी संख्या में किसान आए हुए थे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड करके इस पूरे स्थान को रोक दिया था, यानी कि जो किसान आए थे वो अंदर नहीं जा सकते थे। इसके लिए बाकायदा भारी पुलिस के जो अधिकारी, पुलिस के जो लोग थे वो मौजूद थे। एडीसीपी जो पूर्वी वो यहाँ मौजूद थे, उसके अलावा सीओ कैड थी वो मौजूद रही, उसके अलावा आसपास थाने की फोर्स वो यहाँ पर मौजूद कर दी गई थी। यानी कि जो किसान है वो रेल रोकने के लिए, चक्का जाम करने के लिए अंदर जाना चाहते, लेकिन उनको यहीं पर रोक दिया। उनका ज्ञापन लेने के बाद, उनको समझा के, उनको आश्वासन देने के बाद उनका धरना है वो खत्म कर दिया गया। वहीं इसी दौरान जब उनको रोका गया तो कुछ जो किसान थे वहीं धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। हालांकि कुछ समय तक ये सारा धरना प्रदर्शन जो विरोध है वो चलता रहा, और जिसके बाद फिर किसान की जो पुलिस अधिकारियों के बीच जो बातचीत थी उसके बाद उनको भरोसा मिला, जिसके बाद किसान यूनियन के जो लोग थे वो यहाँ से बाहर चले गए। यानी कि अगर बात करें तो जिस तरीके से किसानों का रेल रोको जो आंदोलन का आह्वान किया गया था उसको लेकर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जो किसानों का विरोध है वो देखने को मिला। वही लखनऊ के उतरटिया स्टेशन पर भी जो किसान लोग हैं वो आम लोगों में से भी कोई उतरता है और आंदोलन में समर्थन देने जाता है तो उन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जाहिर है इस किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते पहले ही जो यूपी पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए। तो ये कहा गया था कि रेल रोकने की कोशिश अगर की जाती है किसानों की तरफ से या उनकी भीड़ के बीच में कोई अराजक तत्व आ जाता है तो उन पर नजर रखी जाएगी। किसानों से पहले ही कह दिया गया था, उनके नेताओं से बात कर ली गई थी कि जो रेल रोकने को लेकर प्रयास किया जाएगा तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, और साफ तौर पर अगर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई तो उन पर रासुका की कार्रवाई वो हो सकती है। धारा 144 है वो लागू है। तो साफ तौर पर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी था और सभी जो रेल यातायात के जो रास्ते हैं वहां पर आसपास स्टेशन है या यहाँ पर रेलवे फाटक है वहां आसपास से भारी पुलिस की मौजूदगी रही है। साफ तौर पर रेल रोको जो आंदोलन उसको तहत सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम थे वो देखने को मिले हैं। पूरे शहर में छावनी में तब्दील कर दिया गया, हर जगह पुलिस की निगाह बनी थी। यानी कि अगर रेल रोकने की किसान की तरफ से संगठन की कोशिश होती है तो उसके लिए पुलिस ने पहले इंतजाम कर लिए गए थे। और लखनऊ के उतरटिया स्टेशन पर किसानों के आने का और उनको रेल रोकने का जो बात है वो सामने, जिसको लेकर पहले से यहाँ भारी पुलिस के जो अधिकारी हैं, लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और ठीक रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं लखनऊ में उतरेटिया रेलवे स्टेशन पर किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस ने किसानों को स्टेशन परिसर पर आने से रोकने को लेकर के पूरी तैयारी की है। हमारे संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया, देखिए। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है। हम इसमें लखनऊ के उतरटिया रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद है और देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों के यहाँ रेल रोके कार्यक्रम में शामिल होने के चलते यहाँ पहले से यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और साफ तौर पे तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो अंदर नजर आ रहे हैं। यानी स्टेशन परिसर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया, बाहर बैरिकेड कर दिया गया। यानी कि जो भी लोग आएंगे जाएंगे उनको पहले चेक किया जाएगा, फिर उनको जाने दिया। यानी कि अगर कोई यात्री यहाँ पर ट्रेन से बाहर आ रहा है तो उनको भी चेक किया जाएगा, उसके बाद जो भी अंदर आ रहा है उनको चेक किया जाएगा। यानी कि किसान आंदोलन जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस ने पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ पर एडीसीपी जो पूर्वी है वो मौजूद है, उनके अलावा एसीपी कैंट वो मौजूद है, उसके अलावा तमाम सारे पुलिस के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं, सर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आज यहाँ पर जो
संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था रेल रोको आंदोलन का, उसके दृष्टिगत यहाँ पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। थाना क्षेत्र पीजीएम जैसा आप देख सकते हैं, हम इस समय उतरेटिया जंक्शन पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय पुलिस है प्लस अन्य थानों की भी कुछ फोर्सेस बुलाई गई हैं, प्लस पीएसी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बैरियर्स लगा दिए गए हैं और किसी भी तरीके से किसी भी दिशा में अंदर जाने नहीं दिया जाएगा या किसी भी दिशा में जो है वो रेल को बाधित करने नहीं दिया जाएगा। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो जाहिर है यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी पुलिस की जो मौजूदगी वो नज़र आ रही है, यानी कि भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। उसके अलावा पुलिस के आलाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पे जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है रेल रोको आंदोलन को लेकर, उसके चलते अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको रोकने को लेकर पूरी तैयारी है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।